बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 29 अप्रैल ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ग्रुप भी है जिसका आप ज्वाइन करके हमारे टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इस हमारे कम्युनिटी ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का डाटा देखें, 29 अप्रैल का डाटा देखें, तो जापान में क्या है, बैंक हॉलीडे है। यूरो के रिलेटेड 12 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके बाद एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 1 बजे 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और उसके बाद डॉलर के रिलेटेड हम देखें तो 5:30 बजे एक लो इम्पैक्ट 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 6 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, फिर एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आज का दिन का अगर डाटा देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बाकी मीडियम इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे पहले DXY को देख लेते हैं। DXY देखें तो ये अपने बीरिश ट्रेंड में है। कल भी ये अच्छा खासा डाउन आया है और ये इसकी सपोर्ट पड़ी है मार्केट की, और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट अभी काफ़ी दिनों से इसी रेंज में DXY मूव कर रहा है। तो इसको अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखें कल मार्केट काफ़ी डाउन आई है, जिसकी वजह से इसके अगेंस्ट पेयर अपवर्ड गए हैं। अब ये आना इसने अभी यहाँ पे डाउन है, अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। पहले भी इस एरिया से 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है मार्केट। अब ये आप जाने की कोशिश कर रही है मार्केट, तो यहाँ से फिर रिजेक्ट होगी। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो ये फिर अपने बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा। अब हम गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड की सूरत हाल डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अभी अपने इस जोन में, जो कि जोन है हमारे पास 70 से लेकर 32, 68, 70 का एरिया है। यहाँ पे इसी 5 दिन मुसलसल इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट। है ये अप ट्रेंड में है। नीचे से यहाँ से बाई है और ऊपर से फ़िलहाल यहाँ पे जब ये जोन ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से हम इस जोन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में H1 में, M15 में, M5 में यहाँ पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास ये, अगर हम इसको H4 में देखें तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था H4 का। मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, बिक निकाली और फिर नीचे आ गई है, और अब ये नीचे आने की कोशिश कर रही है, और ये हमारे पास एक बाइंग लेवल है। तो इसका अगर हम आज के लेवल H1 में देखें, ये एक मार्केट की सपोर्ट है। मार्केट ने सपोर्ट में डिप किया हुआ है। अगर ये ऊपर क्लोजिंग दी जाती है या फिर यहाँ से हमें इस एरिया से कोई बाइंग रीजन मिलती है तो यहाँ तक हम इसको स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 33, 36, 3,330 तक यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। अगर ये जोन ब्रेक हो जाते तो हमें लॉन्ग बाइंग के लिए मैंने आपको पहले ऑलरेडी लेवल दिए हुए हैं, वीकली फॉरकास्ट में भी दिए थे, और अपने कम्युनिटी ग्रुप को भी मैंने ये बताए हुए हैं लॉन्ग बाइंग के लिए। जिस तरह हमने 3500 की मूव कैप्चर की थी, इंशाल्लाह हम एक लॉन्ग इसकी मूव जो है ना कैच करेंगे। अच्छा जी, ये अब मार्केट को अगर देखें M15 में हम किस तरह से हमारे सेल जोन से ये वापस आई है, ये देखें। ये मार्केट इस जोन में रही है, सेल के जोन में रही है, और फिर इसको आज सुबह उसने ब्रेक कर दिया है, और ये हम बाय का जोन है, और मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये M15 की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है
18-20 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ से 20 के ऊपर कम से कम M15 की 1 या 2 कैंडल क्लोजिंग कर दें तो फिर हम यहाँ तक इसको सेल कर बाई कर सकते हैं। और ये हमारे पास देखें स्ट्रांग डिमांड जोन है M15 का, और मार्केट यहाँ से देखें अपवर्ड गई है और यहाँ से एक बाइंग कंफर्मेशन दी है, एक हैमर टाइम कैंडल बनाई है, उसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दी है मार्केट अपवर्ड काफ़ी चली गई है। ये देखें H1 में भी मार्केट ने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दी, जैसे ये बीरिश एंगल्फिंग बनाई और मार्केट अच्छी खासी डाउन आई है। और ये हमारे पास बाई का लेवल है H1 का। ये टोटल जो ग्रीन रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है ये H1 का बाइंग लेवल है। हमें बाइंग बेहतर यही है कि यहाँ से इसको बाई करें। ये वीडियो बनाने से पहले ही मैं ये यहाँ से देखें मार्केट अपवर्ड चली गई है। तो ऊपर से फ़िलहाल जो जैसे मैंने आपको बताया है, ऊपर से हमारे पास सेलिंग है। ये देखें ऊपर एक सेल का लेवल है और ये नीचे बाई का लेवल है। यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में फ़िलहाल स्कैल्पिंग कर सकते हैं जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता ऊपर या नीचे। और नीचे के लिए मैंने आपको लेवल दिए हुए हैं। फर्स्ट बाइंग लेवल ये है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। दूसरा ये है, यहाँ ये देखें ये हमारे पास इसको मार्केट ने H4 में अच्छी खासी 1 2 3 बार यहाँ से रिस्पेक्ट मिल चुकी है। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से हम इस लेवल से बैठने की कोशिश करेंगे, या दूसरा हमारे पास ये लेवल है 3160 से लेकर ये हमारे पास एक थर्ड बाइंग लेवल है और यहाँ से हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यूरो USD को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने बाई ट्रेंड में है और कल उसने एक बाई की कैंडल क्लोज की है और अब ये रिट्रेसमेंट करने आ रहा है नीचे। ये हमारे पास ये है हमारे पास ये देखें मार्केट इस लेवल में काफ़ी दिनों से ट्रेड हो रही थी। कल इसने इसको ब्रेक तो किया, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती तो फिर ये अच्छी खासी अप जाने थी। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाती है इस लेवल को 1.1456 एरिया यहाँ से ऊपर यहाँ पे होल्ड कर जाती तो फिर ये हमारे नेक्स्ट टारगेट ये लेवल होंगे। पहला टारगेट ये हमारा 1.14680 का एरिया, फिर दूसरा उसके बाद ये 1.15428, फिर ये जो है ना थर्ड ये हमारे पास जो फाइनल है ये लेवल है हमारे पास। इसमें हमने बाइंग फाइंड करनी है। ये देखें कल भी मार्केट जो है ना यहाँ से गई है और ये यहाँ से अपवर्ड गई है। तो अगर इसको हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, अब नीचे रिट्रेसमेंट ले रही है और ये हमारे पास H1 का फर्स्ट बाइंग लेवल है और ये वाला लेवल जहां मैं आपको रेक्टेंगल लगा देता हूं। H1 का ये देखें मार्केट का बाइंग लेवल है। मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ इस लेवल से इसमें बाइंग करेंगे। ये हमारे पास ये लेवल दूसरा लेवल भी पड़ा है। अगर यहाँ से हम इसको बाई करने के लिए पहले यहाँ से जो आप सपोर्ट ले रही है इस लेवल से हम बाई में बैठ सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये लेवल बाई का है 1.13740 का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो कल मार्केट ने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश कैंडल बनाई है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसको हमने बाई करना है। ये भी बाई ट्रेंड में है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का ये एक पहले रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट यहाँ से एक दो तीन बार रिजेक्ट हुई थी और इसने कल एक बड़ी हैवी कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया। अब ये हमारे पास बाई का लेवल बन चुका है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और ये नीचे आ रही है, इसको रिट्रेसमेंट करने दें। कहाँ तक ये मैं आपको बता दूँ कहाँ से इसमें हमने बाई में बैठना है। इसके अगर हम लेवल निकालें तो हमारे पास यही लेवल 50% का एरिया आ रहा है, यहाँ से हमने इसमें बाइंग करना है।
ये जो पहले हमारे पास सेल का जोन था, अब ये बाई का जोन बन चुका है। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, ये हमारे पास अब बाई का लेवल है। यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट करने दें। H1 में देख के यहाँ पे हम कंफर्मेशन देखने के बाद अगर यहाँ पे हमें कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो यहाँ से हम इसको बाई करेंगे, या M15 में आके हम यहाँ पे कोई बाइंग रीज़न देख के, ये देखें M15 में भी हमारे पास यही एक बाई का लेवल आ रहा है। H1 और M15 यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं, H4 भी यहाँ पे अलाइन हो रहा है। तो यहाँ से आपने इसको बाई करना है और पहला टीपी ये आपका लेवल होना चाहिए 1.3417 का एरिया, 420 का एरिया, यहाँ तक आप इसको फिर बाई में बैठ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम USD JPY को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कल मार्केट ने अच्छी खासी एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है, तो ये अपने डाउन ट्रेंड में है। पिछली वीडियो में भी यही आपको कहता रहूँ, ये सेल ट्रेंड में, आपने इसमें सेल फाइंड करनी है। और देखें ये कल H4 के टाइम फ्रेम में देखें मार्केट यहाँ से पहले इसको जो है यहाँ तक गई और फिर यहाँ से नीचे डाउन आई है। अब ये हमारे पास है यहाँ सपोर्ट लेवल तो है H4 का, लेकिन हमने ऊपर के लेवल से, इस लेवल से इसको सेल करने की कोशिश करनी है। 143.500 के एरिया से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। H1 में देखें तो अच्छी खासी कल ये डाउन ही आई है। कल सारा दिन ये डाउन आता रहा है, क्योंकि DXY जो है ना अपवर्ड गया, तो ये DXY डाउन आया है, तो USD JPY भी डाउन आया है। उसके बाद GBP JPY को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ये कैंडल जो है उसने ऊपर ब्रेक किया था और ये अब नीचे रिट्रेसमेंट ले रही है। इससे यहाँ पे हमने इसको बाइंग फाइंड तलाश करनी है। यहाँ से अगर हमें बाइंग मिलती है 190.400, यहाँ से हमें बाई में बैठेंगे। और दूसरा ये लेवल है हमारे पास 199.730 का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाई करेंगे और हमारे नेक्स्ट टीपी यहाँ से ये मार्केट लग के आ रही है। ये हमारे 191.700 के एरिया हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे। अगर H1 में टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ये देखें, मार्केट ये अपवर्ड गई है और नीचे यहाँ से इस लेवल से हम, ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग लेवल है। यहाँ से हम इसको 190.400 के एरिया से हम इसको बाई में बैठेंगे इस ये लेवल से। उसके बाद BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और मार्केट ये देखें आप अपने इस सेल के जोन में है और ये पहले का काफ़ी टाइम से मेरा ये जोन लगा हुआ है और मार्केट इस जोन को जो है ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। और ये क्योंकि ये आप अपने बाई ट्रेंड में आ गया है तो हमने इसमें बाइंग फाइंड करनी है। छोटे टाइम फ्रेम में H4 में देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे जिस तरह से ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिली है ना, यहाँ पे हमें कोई बाइंग रीज़न मिलती है H4 में, H1 में यहाँ पे कोई इस तरह की बाइंग रीज़न मिलती है, बुलिश इनगल्फिंग मिलती है, ये H4 की यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ से फिर आप इसमें बाई में बैठ सकते हैं। अगर ये लेवल फेल हो गया, अगर नीचे इसने H4 की इस लेवल से क्लोजिंग कर दी तो फिर ये हमारे पास ये दूसरा बाइंग लेवल पड़ा है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और हमारे नेक्स्ट टीपी यही होंगे। सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर को देखें तो ये अच्छी खासी पहले डाउन आई है और ये हमारे पास एक सेल का लेवल था, ये एक आर्डर ब्लॉक था और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है और ये अब ये आर्डर ब्लॉक था। हाँ जी, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है और ये अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये हमारे पास बाइंग लेवल यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ऊपर ब्रेक किया है, तो इसमें हम बाइंग में बैठेंगे निचले लेवल से। नीचे आ रही है मार्केट तो हमारे पास ये एक बाई का लेवल है। पहली तो बाइंग यहाँ पे है हमारे पास H4 में, अगर यहाँ पे हमें 32.733 के एरिया से हमें वो बाइंग रीज़न मिलते हो, यहाँ से बाई में बैठेंगे और ये हमारा नेक्स्ट टीपी ये टारगेट होंगे। वरना हमने वेट करना है और निचले लेवल से इसको बाई करने की कोशिश करनी है।
और ये मार्केट इस लिक्विडिटी को भी हंट कर सकती है, क्योंकि मार्केट की ये देखें ना काफ़ी सारी लिक्विडिटी नीचे छोड़ के आ रही है। और इसको भी यहाँ से उसने पिक तो वैसे कर लिया है, और यहाँ पे हमने इसको कोशिश यही प्रेफरेंस बाइंग में बैठने की कोशिश करनी है निचले लेवल से। H1 में देख लेते हैं। H1 में देखें तो हमारे पास ये एक बाई का लेवल है, ये वाला। यहाँ से मार्केट आपको थोड़ा बहुत बाई में प्रॉफिट दे सकती है। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।